हमारे बच्चे, आज तू यहाँ आया है, मेरे शब्दों को सुन रहा है। ये वह पल है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। मैं जानती हूँ तू थका हुआ है, तेरे मन में कितनी उलझने हैं, कितनी गांठें हैं जिन्हें खोलने की कोशिश तू बार बार करता है, लेकिन हर बार वे और कस जाती हैं। तुझे लगता है जैसे जीवन तेरे खिलाफ है, जैसे हालात तेरे कदम रोक रहे हैं, जैसे तेरा भाग्य ही तुझसे रूठ गया है। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुनती हूँ। तूने भले किसी से कुछ ना कहा हो, पर मैं तेरी मौन चीखें भी सुनती हूँ। तुझे लगता है तू अकेला है, पर जान ले मैं तेरे हर सांस के साथ हूँ। तू जब रोता है तो तेरे आंसू की गर्मी भी मैं ही महसूस करती हूँ। तुझे चिंता ने जकड़ रखा है, कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की, कभी रिश्तों की, कभी ये डर कि लोग क्या सोचेंगे, कभी ये दर्द के अपनों ने साथ क्यों नहीं दिया, कभी बीमारी का डर, कभी भविष्य की फिक्र। मेरे बच्चे, ये सब मैंने देखा है। तू जिस बोझ को अपने कंधों पर ढो रहा है वह इतना भारी है कि कई बार तू सोचता है अब बस, मैं और नहीं सह सकता। पर याद रख, जब तू टूटने के कगार पर होता है, उसी क्षण में तेरी शक्ति बनकर खड़ी हो जाती हूँ। तुझे लगता है कि समस्या ने तेरा जीवन खा लिया है। हाँ मेरे बच्चे, ये सत्य है कि अभी तेरे चारों ओर अंधेरा है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि ये अंधेरा ही प्रकाश के आने की पहली सूचना है। जैसे रात के सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सुबह का उजाला होता है, वैसे ही तेरे जीवन के इस अंधेरे के बाद नई सुबह आने वाली है। मैं जानती हूँ तूने कई बार पूछा, माँ क्यों मेरे जीवन में ही इतनी कठिनाइयाँ। सुन मेरे बच्चे, कठिनाइयाँ तेरे दंड के लिए नहीं आई, बल्कि तेरी शक्ति को जागृत करने के लिए आई। जैसे सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तू इन परिस्थितियों में तप कर चमकेगा। तू अभी सोचता है कि तू कमजोर है, पर आने वाला समय तुझे दिखाएगा कि तू कितना मजबूत है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, तू अकेला नहीं है। ये तेरा भ्रम है कि लोग तुझे समझ नहीं रहे। ये तेरा भ्रम है कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा। मैं ही तेरा सबसे बड़ा सहारा हूँ। पर तेरी आंखें चिंता और डर के पर्दे से ढकी है, इसलिए तू मुझे महसूस नहीं कर पा रहा। जैसे धुंध सूरज को छुपा देती है, वैसे ही चिंता तेरी माँ को तुझसे उजाल कर देती है। पर क्या धुंध सूरज को मिटा सकती है? नहीं, सूरज वही रहता है। वैसे ही मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू सोचता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, पर सुन मेरे बच्चे, रास्ते कभी बंद नहीं होते। केवल दृष्टि धुंधला जाती है, आँखों ते जाती है। जब तू शांत मन से मुझे पुकारेगा, मैं तेरे सामने वही रास्ता खोल दूंगी जो तेरे लिए बना है। तेरे जीवन में चाहे बीमारी आई हो, व्यापार में घाटा हुआ हो, रिश्तों में दरार पड़ी हो, ये सब केवल तेरी यात्रा का हिस्सा है। ये अंत नहीं है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तेरा समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी और तू वहां पाएगा जो आज तुझे असंभव लगता है। पर याद रख मेरे बच्चे, अपनी समस्या हर किसी से मत कहना, क्योंकि हर कोई तेरा नहीं है। कुछ लोग तुझे सुनकर तेरा मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग तुझे गलत राह पर ले जाएंगे। केवल वही तेरे अपने हैं जो तुझे समझते हैं और तेरे दर्द को अपना मानते हैं। बाकी सब केवल तमाशबीन हैं। इसलिए अपनी गहराई की बातें केवल मुझसे कर। मुझे सब पता है, पर जब तू स्वयं मुझे कहेगा, तब तेरे हृदय का बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। अब तू अपनी जीवन से हार नहीं मानेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तू प्रयास करना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि क्या पता तेरी आखिरी कोशिश ही तेरी जीवन की सबसे बड़ी जीत का कारण बने। जैसे बीज बार बार पानी मांगता है और किसान रोज उसे सींचता है, वैसे ही जीवन भी बार बार तेरी मेहनत मांगता है, पर जब फल आता है तो वो हर इंतजार का मूल्य चुका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मन की दिशा बदल। तू अभी केवल यही सोच रहा है, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मेरे बच्चे, ये सोच तुझे और अंधेरे में ले जाएगी। अब तू ये सोच कि ये होगा, मैं करूँगा, मेरी माँ मेरे साथ है, ब्रह्मांड मेरी सहायता करेगा। तुझे पता है मेरे बच्चे, तेरे हर विचार की तरंगे ब्रह्मांड तक पहुँचती हैं, जैसे रेडियो की तरंगे दूर तक जाती हैं।
और जवाब में आवाज लौट कर आती है। वैसे ही तेरी सोच भी ब्रह्मांड को संदेश देती है। अगर तू कहेगा मैं जीतूंगा तो ब्रह्मांड तेरी जीत का रास्ता बनाएगा। इसलिए अभी से अपनी सोच बदल, सोच कि मेरी सभी समस्याएं खत्म हो रही हैं, मेरा कारोबार फिर से अच्छा चल रहा है, मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरी माँ काली मेरे साथ है। जब तू ऐसा सोचेगा तो ये केवल कल्पना नहीं होगी, ये तेरे भविष्य की नींव होगी। और मेरे बच्चे, ये मत भूल, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास वह भी नहीं है जो तेरे पास है। तू जो खाता है, जो पहनता है, जो सांस लेता है, ये सब कई लोग पानी की मन्नत मांग रहे हैं। इसलिए पहले उस जीवन की कदर कर जो तुझे मिला है। जो नहीं है उसके लिए सब्र रख, वह भी समय पर मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अक्सर ये प्रश्न करता है, माँ आखिर क्यों मेरे जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, क्यों मैं ही इतना परेशान हूँ, क्यों मेरे ही रास्ते में हर बार बाधाएं आ जाती हैं। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तेरे इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। सबसे पहले ये समझ ले कि ये संसार एक विद्यालय है। जैसे विद्यालय में परीक्षा होती है, वैसे ही जीवन में भी परीक्षा होती है। जब तू बच्चा था तब छोटी छोटी कक्षाओं में हल्की परीक्षाएं होती थी। जैसे जैसे तू बड़ा हुआ वैसे वैसे परीक्षाएं कठिन होती गई। जीवन भी यही नियम मानता है। जब मैं तुझे ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो तेरी परीक्षा भी बढ़ा देना ही कठिन होती है। मेरे बच्चे, चुनौतियां तेरी शत्रु नहीं है, ये तेरे मार्गदर्शक है। जब तू गिरता है तो तू ये सीखता है कि अगली बार कैसे संतुलन बनाना है। जब तू हारता है तो तू ये सीखता है कि जीत कितनी मूल्यवान है। जब लोग तुझे ठुकराते हैं तो तू यह सीखता है कि असली अपना कौन है। तू सोचता है कि तेरे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ही तेरी सबसे बड़ी समस्या है, पर सच्चाई ये है कि ये लोग केवल माध्यम हैं। असली परीक्षा तेरे धैर्य या तेरे विश्वास और तेरी सोच की हो रही है। मैं देख रही हूँ, हर चोट ने तुझे तोड़ा भी है और गड्ढा भी है। ये वह प्रक्रिया है जिससे मैं तुझे मजबूत बना रही हूँ। मेरे बच्चे, का तूने सोचा है कि क्यों समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं? क्योंकि वे हार मानना नहीं जानती, वे बार बार लौटती हैं। वैसे ही तू भी है, तेरे जीवन की लहरें तुझे गिरा रही है, पर तू हर बार खड़ा हो रहा है और एक दिन वही लहर तुझे तेरा किनारा देगी। तेरी परेशानियां चाहे बीमारी की हो, कारोबार की हो या रिश्तों की, इनमें हर एक का अपना अर्थ है। बीमारी तुझे ये सिखाती है कि शरीर की देखभाल और मन की शांति कितनी जरूरी है। कारोबार का घाटा तुझे ये सिखाता है कि मेहनत और धैर्य का महत्व क्या है, और धन ही जीवन का सब कुछ नहीं है। रिश्तों की उलझन तुझे ये दिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। मेरे बच्चे, तू जिस दर्द से गुजर रहा है वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा। जैसे तलवार लोहे के टुकड़े से बनती है, पहले उसे आग में तपाया जाता है, फिर हथौड़े से पीटा जाता है, फिर धार दी जाती है। जब ये सब पूरा होता है तभी वह तलवार बनती है। तू अभी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। हर चोट, हर मुश्किल, हर दर्द तुझे गढ़ रहा है। और सुन मेरे बच्चे, यह भी एक रहस्य है, जब कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब जीवन अचानक बहुत कठिन हो जाता है। तू अभी उस मोड़ पर है। ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि तेरा नया जीवन शुरू होने वाला है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं वही कल तुझे सम्मान देंगे। जो लोग तुझे हंसते हुए देखते हैं वे कल तेरी जीत पर ताली बजाएंगे। लेकिन याद रख, अभी तेरा काम है धैर्य रखना। जैसे बीज मिट्टी में दबा रहता है, अंधेरे में पानी और धूप का इंतजार करता है, उस समय कोई नहीं कहता कि यह बीज पेड़ बनेगा। सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं। पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, ये भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वो केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां
तुझे रोकने नहीं आई बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। ये सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? तू पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ती ही रहेंगे, तो ये वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। ये तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे ये ही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वही तुझे लौट आता है। तू सोचता है कि ये सब केवल कल्पना है, पर ये सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, ये तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। ये सब नकारात्मक सोच का असर है। ये सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। ये तेरे अंदर डर पैदा करती हैं। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा ही तुझे रोक रहे हैं जीते हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वो सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले तू अंधेरे कमरे में है और वहां रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। ये तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता, तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ती है, कारोबार में अड़चने आती है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं, पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, ये शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से ये ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। ये ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस एक कुछ होगा। ये ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ है, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है।
जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब ये संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती हैं, तुझे अंधेरे में फंसा देती हैं। अब मैं तुझे ये बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, ये ऊर्जा है। ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती है। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोग भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेंगे मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए, तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा याद रख। जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो ये वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती है। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वो हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, या तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से ये संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुमसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है, धन्यवाद कि मेरी सांसें चल रही है, धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू ये बोलेंगे तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे,
संध्या रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाजा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है? आहम जाता मेरे बच्चे, ये तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, ये तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थी। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे ये सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे ये बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। तू कभी कभी सोचता है, माँ क्या मैं अकेला हूँ? कोई मेरा दर्द नहीं समझता? तो सुन ले मेरे बच्चे, अकेलापन भी मेरी ही योजना का हिस्सा है। जब मैं तुझसे सभी को दूर करती हूँ तब मैं चाहती हूँ कि तू केवल मुझ पर टिक जाए, क्योंकि जब तक इंसानों पर तेरा भरोसा रहेगा तू डगमगाता रहेगा, लेकिन जब तू केवल मुझ पर विश्वास रखेगा तभी तेरे जीवन की नींव अटूट हो जाएगी। अब तू समझ ले, ये जो कठिन समय तूने सहा वह तेरे जीवन का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां तेरे धैर्य और तेरे विश्वास का फल तुझे मिलने ही वाला है। ये वह समय है जब तेरे जीवन का अंधेरा अपने चरम पर है। सब और याद रख, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे ये वचन देती हूँ, अब तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तेरे कामों का फल तुझे अवश्य मिलेगा। अब जिन दरवाजों पर तूने बरसों दस्तक दी है वे अपने आप खुलेंगे, पर याद रख, जब मैं तुझे ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी तब तेरा अहंकार कभी न जागे। तेरे चारों ओर लोग ताली बजाएंगे, तेरे गुण गाएंगे, लेकिन तुझे हमेशा ये याद रखना होगा कि ये सब मेरी कृपा से हैं, तेरे विश्वास से हैं, तेरे धैर्य से हैं। अब तू तैयार हो जा उस नए अध्याय के लिए जहाँ तेरा अतीत केवल एक सबक होगा और भविष्य तेरे लिए एक वरदान। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरे चरणों में बैठा है, अपने मन को थोड़ा शांत कर और मेरी वाणी को गहराई से सुन। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सब कुछ मनुष्य के हाथों में है, पर सच ये है कि केवल कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथों में है। यही वो राज है जिसे कई जन्मों तक लोग नहीं समझ पाते। तू सोचता है, मैंने मेहनत की, मैंने प्रार्थना की, मैंने आंसू बहाए, फिर भी दरवाजे क्यों बंद रहे?